चलो यार, जितने लोग आ गए, सर, जितने लोग नहीं आए नहीं आए, छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। सही है, सर, मुझे उनको एक छोड़ो। प्रॉब्लम थी। वालेकुम सलाम। असाइनमेंट नंबर जब हाँ आपने दिया था ना, असाइनमेंट जो दी थी, क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें हाँ डिपेंडेंट था वीएक्स के, जो था 2 वीएक्स। हाँ हाँ ये मैंने सर, मुझे इशू आ रहा था, मैंने थोड़ा देखा था नेट से, लेकिन मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आया। अपने तरीके से किया था, तो पहले मैंने केसीएल अप्लाई किया अपना, हाँ। उसके बाद देन आर वीटीएच निकाला, देन वापसी के केसीएल अप्लाई किया, देन उसका आर वीएक्स आया, फिर आरटीएच आया, फिर आईएन निकाला, तो फिर वो पूरा सॉल्व हो गया। सही सही। चलो मेरा अच्छा है। आंसर खैर, आ रहा है। इस सवाल। नहीं, बस यही था सर। अच्छा यार, एक काम करना, वो जो तुम जो कह रहे हो ना कि तुमने इंटरनेट से चेक किया है, उसको तुम ऐसा करना कि खुद मुझे प्राइवेट में ना, अभी क्लास खत्म होने के बाद मुझे वो सारी चीजें फिर दो सेंड करना, ताकि मैं चेक करके तुम्हें प्राइवेट में बता सकूं। क्योंकि अभी तुमने जो बात कही है ना, मुझे आधी समझ में आई है, आधी समझ में नहीं आई। ठीक है। सर, मैं अपना सो तरीका भी बेसिकली, सेंड कर दूंगा, और जो नेट से देखा था मैंने आधा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलो सेट है। ठीक है भाई। सही है। सो भाई, ये सवाल था, सवाल के अंदर कुछ हमारे पास, दिस इज लेक्चर 20। सो दिस वाज द क्वेश्चन 32, और उसके बाद ये -8 यहाँ पे आपको एक दिया हुआ था, और इसके ऊपर कोई ना कोई वोल्टेज है V1, इसके ऊपर है वोल्टेज V2। ये दोनों फाइंड आउट करना है। बेस्ट वे टू फाइंड द करंट, सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ अकॉर्डिंग टू द बुक। वो ये कि जब हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं, तो उसमें सबसे पहले एक जो चीज है ना, वो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट रखनी है कि इसके ऊपर प्लस माइनस के अगर साइन जो होंगे ना, उसको हम लोगों ने क्या करना होगा, इग्नोर करना होगा, क्योंकि ये दोनों जो कंपोनेंट्स है, ये क्या है, नॉन पोलर कंपोनेंट्स है। ठीक है। सो जब डायरेक्शन करंट की अगर हम यूज किए, ये पोलर है, ये पोलर है। सो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव के साइंस बड़े इंपॉर्टेंट है। 4 और 2 इनको भूल जाना है, राइट। केवीएल अप्लाई किया, ये हो जाएगा -32, प्लस का 6i, प्लस का 2i। फिर उसके बाद माइनस आ गया इस सप्लाई का, लेकिन इस सप्लाई का जो अपना मैग्नीट्यूड है, दैट इज ऑल्सो माइनस, तो वो भी एज इट इज आप पुट करोगे, इक्वल टू 0। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 24, और ये 4 है। माइनस का 24, 4 और 2 ये हो जाएगा 6, इक्वल टू 0। 24 उधर चला जाएगा, तो आई की जो वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल टू 4 एम्पेयर। आई जो होगा वो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद V1 की और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। हमें पता है कि V1 बराबर है किसके, 4i के, और V2 बराबर है 2i के। तो ये हो जाएगा 4 × 4, V1 हो जाएगा 16, और V2 हो जाएगा हमारे पास 8 वोल्ट के। अब प्रॉब्लम ये है कि बुक के अंदर ये माइनस का 8 है, तो माइनस हो या पॉजिटिव हो, आई वुडंट से कि इसके माइनस पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, बस माइनस नेगेटिव क्या है, पोलैरिटी को शो करता है। इसको करना तुम इग्नोर। ये अगर किसी ने 8 दे दिया, बेस्ट है। ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया है? और किसी को कोई सवाल है, बताओ। सही है, पहले क्यों गलत आया था और अब कैसे सही आ गया? 8 की तो वही यार वैल्यू इसके रखी अंदर, थी आपने। हाँ असल में है ना, ये थोड़ा सा एक है इसके साथ प्रॉब्लम, सवाल के अंदर प्रॉब्लम ये है। अभी जो मैंने अखज किया वो ये किया है, ये दो नॉन पोलर है, लेकिन बुक में इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव साइन दी गई है। बाज का बुक हमारे साथ खेलती है गेम। गेम किस तरीके से कि भाई उसने बोल दिया माइनस, आपने अज्यूम किया माइनस, आंसर वो पॉजिटिव के हिसाब से दे रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग दैट इज सम काइंड ऑफ एम्बिगियस, दैट इज फाउंड कॉमनली इन द बुक। ये बुक जो है सीके अलेक्जेंडर, इतनी कोई ऑथेंटिक बुक है नहीं। मीन्स टू से दैट कि इसको बनाने वाले जो ऑथर है ना, उससे टाइपिंग मिस्टेक्स हुई हैं। जबकि विलियम हाइट जो है ना, दैट्स अ वेरी गुड एंड ऑथेंटिक बुक, एंड प्रीटी मच हार्ड एट योर लेवल। वो थोड़ी सी हार्ड भी है आपके लेवल के एतबार से। सो कोई ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अभी जो मैंने तरीकेकार इस्तेमाल किया, इस तरीकेकार को फॉलो करोगे। पहली बात ये आ जाती है कि जब इस तरह की चीजें होती है ना, तो उस सूरत में मैं आप लोगों का मेथड देखूंगा, आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको नहीं देखूंगा। सही है। तो नो नीड टू बी पैनिक। किसी का कोई और सवाल है, वरना फिर मैं अब मेरे पास एक सवाल अपना एक बना देता हूँ।
उसको फिर सॉल्व करते हैं। थोड़ा ब्लर हो रहा है ये। सर 1 मिनट। यार असल में मैं अपना डेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस डेटा की वजह से है ना थोड़ा सा ब्लर चलर आ रहा है, कोई इशू नहीं है सर, समझ रहे हैं। थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा इसको, अब क्या कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में कर ही रहा हूँ, रिकॉर्डिंग से भी हम देख के कर ही लेंगे। चलो सही है। मैक्सिमम पावर थ्योरम का हमने अभी तक जो सवाल किया वो एक ही सवाल किया है, लेकिन उससे पहले तुम लोग क्विज के बारे में कह रहे थे कि कल की क्विज की टाइमिंग वगैरह के बारे में बता दें। तो कल की जो क्विज की टाइमिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि जो क्लास टाइमिंग है उसी में तुम्हारा क्विज होगा। जो क्लास टाइमिंग है उसी में तुम्हारा क्विज होगा। सो दे आर गोइंग टू बी 2 क्वेश्चंस। 60 मिनट का तुम्हारे पास वो जो ड्यूरेशन होता है ना, 40 मिनट तो होगा आपके पास उसके, क्या कहते हैं, सवाल सॉल्व करने के, और बाकी के 20 मिनट क्वेश्चन अपलोड करने के। तो टोटल आपके पास 60 मिनट का वक्त होगा। MIS पे अपलोड हो जाएगा क्वेश्चन, वहां से तुम उसका जो भी तुम्हें सोल्यूशन मैनुअल वगैरह बनाना है, कुछ भी बनाना है, वो आराम से बना लेना, राइट। टॉपिक मैं बता चुका हूँ, टॉपिक कौन कौन से थे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सुपरपोजिशन थ्योरम, नोडल और मैश हम लोग कर चुके हैं। तो ये 2 टॉपिक्स हैं। कोशिश ये करना कि थेवेनिन्स भी देख लेना हाथ के हाथ, उससे ये क्या पता थेवेनिन्स वाले कॉन्सेप्ट भी उसमें इस्तेमाल हो रहे हो। ओके सर। सर आप सर ये अभी दो क्या ही करा रख रहे देना, हैं? सही है फिर। ओके सर। क्या कह रहे हो? सर आप अभी क्या करा रहे हैं? किसी अभी मैं एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, ये मैक्सिमम पावर थ्योरम की। सही है ठीक है, सर। दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम। प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो है ये 4.13, राइट। सवाल कुछ इस तरीके से, प्लस माइनस एक 9 वोल्ट, then we have a 2 ohms resistance, then we have another 1 ohm resistance, then we have 4 ohms resistance, then we have this 2 terminal device, मतलब ये पॉइंट है A and B, और इसके साथ कोई हमारे पास एक RL कनेक्ट हुआ है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर मैक्सिमम पावर थ्योरम। यानी कि RL की वैल्यू मालूम करनी है, वैल्यू ऑफ RL मालूम करनी है, और मैक्सिमम पावर मालूम करनी है इसकी। ठीक है, वैल्यूज जो है इनकी वो ये है कि 2 ohms, 4 ohms, देन वी हैव 1 ohm। और एक गलती मुझसे ये हो गई कि यहां पर एक अदद हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स है जिसकी वैल्यू है 3Vx। ये कुछ इस तरीके का सर्किट है, राइट। और Vx क्या है, बेसिकली यहां से गुजरने वाला वोल्टेज, दैट इज Vx। चले जनाब, सॉल्व करें सवाल को। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होगा इसका, या तो थेवेनिन इक्विवेलेंट मालूम करोगे या तो नॉर्टन इक्विवेलेंट मालूम करोगे। ठीक है, अब बेस्ट क्या रहेगा तुम्हारे लिए, मैं क्या करता हूँ इसको नॉर्टन्स के तरीके से सॉल्व करता हूँ। सो नॉर्टन्स का तरीकेकार क्या होता था, तो अगर ये मेरे पास कोई सर अभी मैंने क्लास ज्वाइन की है, मुझे पता नहीं चला। ये मुझे V2 का समझा दें सर। ये आपने आई जो लगाया है ये माइनस, जो मतलब रेजिस्टर लगाया है ना वो -2 का लगाया है, +2 का। +2 का लगाया है मैंने, इस वजह से कि रेजिस्टर के ऊपर कोई पोलैरिटी होती नहीं है। तो सर लेकिन आंसर में तो -8 है, तो ये 8 कैसे माइनस होगा? देखो तुमने क्या आंसर में -8 लिखा हुआ है ना, -8 से वो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन क्या है करंट की, क्या है डायरेक्शन के बारे में है। तो जो तुमने अज्यूम किया उसके मुताबिक आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कह रहा है कि ये हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये -8 आ रहा है। मीन्स टू से दैट यहाँ गौर से देखो, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इस पॉइंट पे क्या आ रहा होगा,
इधर नेगेटिव आ रहा होगा, इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा है पॉजिटिव के मुकाबले में, इसकी वजह से माइनस का 8 वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहेगा। क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। डायरेक्शन जो है ना वोल्टेज की, पॉजिटिव नेगेटिव होती है, तो उसमें इतनी कोई घबराने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, नॉन पोलर होता है। बस मैग्नीट्यूड की वैल्यू को देखूंगा मैं, कंसीडर करूंगा, बाकी नेगेटिव साइन को मैं लेकिन ऐसे सर करने दूंगा। अभी ये तो अच्छा, कॉमन सा सवाल है ना, आगे जाके हम इसको किस तरह वो करेंगे? अब फिर आगे जाके इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम फजूल में इसका मतलब यानी कि खींचतान के कह रहे हो कि ये मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट चला देगा, ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट नहीं लाएगा। सही है। ठीक है, अब ये सवाल है, तो इसको हम लोग करेंगे नॉर्टन्स के तरीके से। हम लोग पहले इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट के लिए इस सर्किट का मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। तो यानी कि मुझे क्या मालूम करना होगा, आई एन। फॉर दिस आई एन आई वुड रीड्रॉ दिस सर्किट। हाउ, आई एन क्या होता था मेरे पास, कोई मुझे बताएगा आई एन होता क्या था? शॉर्ट सर्किट करंट होता था, यानी कि ये जो दो टर्मिनल ए और बी आ रहे थे, हम इनको क्या करते थे, शॉर्ट करते थे। और ये 2 ohms है, Vx जो है वो यहाँ के ऊपर आने वाला वोल्टेज ड्रॉप है, और ये 4 ohms, और ये क्या है, 1 ohm। सर ये कुछ अगर क्लियर हमारे नजर पास क्या नहीं आ है, रहा सर। Vx एंड देन वी हैव अनदर 9 वोल्ट। अभी भी क्लियर नहीं है? नो सर। चलो रुको 1 मिनट में कुछ हेलो, क्लियर हुआ? सर अब तो और खराब हो गया। अब और खराब हो गया, रुको यार। अब बताओ, अब बेहतर है? यस सर अभी बेहतर है। अब बेहतर है, चलो सही है। चले जी, सो सॉल्व करते हैं सवाल को। ठीक है जनाब, सो आई एन क्या होता था मेरे पास, शॉर्ट सर्किट करंट होता था। सो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक आई एन गुजर रहा होगा, हमें ये फाइंड आउट करना होगा, और एक यहाँ पे कोई करंट होगा, दैट इज आई वन। क्या लगा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस के लिए शॉर्ट दो कहाँ से करते हैं, इक्वेशन, जहाँ पे लोड रेजिस्टेंस होती है। हाँ वहां से हम लोग इसको शॉर्ट कर देते हैं, और जो उसमें से लूप जहाँ अगर रेजिस्टेंस मेरे पास यहाँ लगनी है ना, तो इसमें से गुजरने वाला जो करंट होगा दैट इज गोइंग टू बी योर आई एन। ओके सर। ठीक है, चलो जी सॉल्व करते हैं इस तरीके से कि कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हाँ, सो दिस इज माय माइनस का 9। एक तो ये कि माइनस का 9 भी नहीं है, इट इज 9। उसके बाद दिस 2i, देन उसके बाद ये 1i। सो ये हो जाएगा प्लस का i माइनस का आई एन, और फिर प्लस का, प्लस 2i नहीं होगा। अब सही है, जी सर। सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये Vx, अब ये Vx की वैल्यू जो है ना, ये फाइंड आउट करने पर है, वो बराबर है 2i1 के, या i कह दो या i1 कह दो, तो मैं इसको सिर्फ i स्मॉल i ही कह रहा हूँ। तो Vx किसके बराबर है, 2i के बराबर है। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस का 9, 2i प्लस 3i, और ये 2i, सॉरी 2i, और ये हो जाएगा 3i, माइनस का आई एन प्लस 3, Vx की जगह उसकी वैल्यू इक्वल टू 0, और मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 3 6,
प्लस का 3 कितना हो जाएगा? 9 9i माइनस का in इक्वल टू 9। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या करना पड़ेगा? लूप नंबर 2, ये हो जाएगा माइनस का 3vx, ठीक है। ये हो जाएगा in यानी कि प्लस का in माइनस का i1 प्लस का 4in इक्वल टू 0। हमें पता है कि vx बराबर है 2i के, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6vi नहीं हो जाएगा ये? 6i प्लस in माइनस का i1 प्लस का 4in इक्वल टू 0। सही करो, माइनस माइनस प्लस 7i प्लस in प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 5in इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आई की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इस वक्त मौजूद, जल्दी से बताओ। वन 1.18 आ रही है आई, आई आ रहा है 1.18 और IN आ रहा है 1.66। in इज इक्वल टू 1.66। सो ये आपके पास क्या आ गया? नॉर्टन्स करंट आ गया, ठीक है। अब क्या मालूम करना होगा? आरटीएच मालूम करना है। सो आरटीएच डिपेंडेंट सोर्स है, क्या करना होता है? टेस्ट सोर्स वाला तरीकेकार, तो वो अप्लाई करते हैं। टेस्ट सोर्स को इस तरीके से आ जाएगी कि उससे पहले तो उससे पहले सर्किट को रीड्रॉ करना होगा, टेस्ट सोर्स अप्लाई करनी होगी। अप्लाई करें। अरे यार एक मिनट, मेरा इंटरनेट फिर खराब हो गया। नहीं सर, सही आ रही है। सही आ रही। हाँ जी, चले जी। तो स्क्रीन सही आ रही है। रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। पहले तो इंडिपेंडेंट सोर्स हो जाएगी ऑफ, तो ये वाले के अंदर ये जो चीज है ये हो जाएगी शॉर्ट। सो भाई शॉर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ohms का रेजिस्टेंस ऐसे हो जाएगा। रिकॉर्डिंग देन ऑन वी कर हैव दो। अनदर। अरे मेरे भाई, ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। चलिए ठीक है सर। और दूसरा ये है कि मेरे पीसी के ऊपर इंटरनेट के पैकेज भी सही नहीं आ रहे। क्या कह रहे हो? हाँ खैर, चलो जी। इंटरनेट का मसला जो है वो अभी कुछ हद तक के लिए रिजॉल्व हो चुका है। सर्किट को रीड्रॉ किया, इंडिपेंडेंट सोर्स को ऑफ किया, सर्किट रीड्रॉ तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुका है। देन वी हैव दिस 4 ohm रेजिस्टेंस एंड यू अप्लाई अ टेस्ट सोर्स। अब टेस्ट सोर्स के लिए हम लोगों ने क्या करना होगा? या तो हम सिंपल सा ये वोल्टेज सोर्स लगाएं या तो करंट सोर्स लगाएं, ठीक है। मैं लगाता हूँ वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ आया एक टेस्ट सोर्स 1 वोल्ट का। क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट का एक टेस्ट सोर्स आ जाएगा। अब ये 1 वोल्ट का सोर्स जो है वो एक क्या प्रोवाइड कर रहा होगा मुझे? एक करंट प्रोवाइड कर रहा होगा जो कि ऐसे जा रहा होगा और उसकी डायरेक्शन ऐसी है। सो मैं करता क्या हूँ कि मैं यहाँ पर उस टेस्ट सोर्स से आने वाला जो करंट है उसको सपोज कर लेता आई नॉट, और उसकी डायरेक्शन है कुछ ऐसे। उसी तरीके से सामने वाला एक और है, इसका भी एक करंट है जो कि बराबर है आई टू के, उसको भी ले लेता हूँ इसके।
ठीक है, अब बेसिकली ये इसकी जो वैल्यू थी दैट वाज 3vx, ये 1 ओम था, ये कौन सा है 4 ओम्स, और ये कौन सा है हमारे पास 2 ओम्स, और vx इसके ऊपर आने वाला वोल्टेज ड्रॉप है, सो दैट इज vx। अप्लाई करते हैं लूप 1 के अंदर मैश एनालिसिस। पहले मैं हमेशा इस तरीके से अज्यूम करता था, अभी मैं इस तरीके से अज्यूम कर रहा हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो। सो ऐसे अज्यूम करते हैं, तो जब यहाँ पे पहुंचे, यहाँ से जब एंटर हो रहा है करंट, तो यहाँ पे इसको क्या दिख रहा है, माइनस का 1 वोल्ट दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पहुंचा, ये दिख रहा है इसको 4i0 दिख रहा है। जब यहाँ पहुंचा तो इसको दिख रहा है एक i0 माइनस का i2, और जब यहाँ पहुंचा इसको क्या दिख रहा है 3vx इक्वल टू 0, ये दिख रहा था। और वैल्यूज वगैरह पुट करते हैं, हमें पता है कि vx बराबर है किसके 2i2 के, यानी कि vx इज इक्वल टू 2i2। यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 5i0 माइनस का i2 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6i2 इक्वल टू 0। माइनस 1 वहां जाके पॉजिटिव का हो जाएगा 5i0 प्लस का 5i2 इक्वल टू 1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए यहां से ये चीज इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो भाई हम करते हैं क्या है, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 3vx, तो उसको कॉमन लेके डिवाइड पे डाल देते ना, क्या 5 कॉमन लेके डिवाइड पे डाल देते ना, इजी हो जाए। 1/5.25 करता तो क्या मतलब, अगर मुझे डायरेक्ट इक्वेशन उसमें कैलकुलेटर में पुट करनी है तो ये तब भी सही है, क्यों डेसिमल में जाऊंगा। कोफिशिएंट में एक लीनियर इक्वेशन बन रही है, इसको लीनियर इक्वेशन रहने देते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस i2 माइनस का i0 प्लस 2i2 इक्वल टू 0, माइनस का 3vx है, इसको यहाँ मतलब vx हमें पता है 2i2 के बराबर, यानी कि ये हमने पहले ही देख चुके हैं। सो माइनस 3 2 6 i2 प्लस i2 खराब हो गया माइनस का i0 प्लस का 2i2 इक्वल टू 0। एक्सक्यूज मी सर, सर जी इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग तो सही हो रही होगी ना, या फिर वो भी मतलब यार अल्लाह मालिक है, देखते हैं। ओके चलो अब यहाँ देखो 6i2 प्लस का i2 माइनस 3i2 माइनस 3i2 माइनस का i0 0। i0 की इक्वेशन बताओ, मतलब i0 की वैल्यू बताओ और i2 की वैल्यू बताओ। सर 0.3 आ रहा है i0 0.3 आ रहा है, और अगला आ रहा है माइनस 0.1। तो मेरा कैलकुलेटर आ गया। सो 5 5 1 माइनस का 1 माइनस का 3 0। हाँ भाई लड़का सही कह रहा है, i2 जो आ रहा है माइनस का 0.1 आ रहा है। i2 तो हमें मालूम नहीं करना, हमें तो i0 चाहिए, बराबर होता है VTH अपॉन i0 के 1 डिवाइड बाय 0.3। हमारे पास 3.33 ओम्स आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है कुछ इस तरीके से, और ऑलमोस्ट एक बस थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। वो गड़बड़ किस वजह से हो रही है, मेरे ख्याल से कुछ इक्वेशंस वगैरह हम लोगों ने कुछ चीजें गलत पुट की है, इस वजह से हो रहा है। खैर अल्लाह मालिक है। 3
आरएल की जो वैल्यू आई फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वो इतनी आई 3.33 ओम्स। और अब क्या मालूम करना है? वीटीएच मालूम करना है। सॉरी, ये मैंने वीटीएच यहाँ लिखा था, ये वीटीएच नहीं है, दैट इज 1 वोल्ट है। अब हमें वीटीएच मालूम करना है। सो वीटीएच किस तरीके से मालूम? एक्सक्यूज मी सर, आई एन अपॉन नहीं आरटीएच। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, वहाँ ऊपर आपने RTH लिखा है पर नीचे आपने लिखा है कि RL है। क्योंकि मैक्सिमम पावर थ्योरम के अंदर जब आपने मैक्सिमम पावर थ्योरम करनी होती है यस सर, आ रही है। अब आ रही है सर। जी जी सर, जी बिल्कुल जी आ सर, रही पर है। वीडियो चल रही है। सर आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। नहीं सर, आप कंटिन्यू करें। सर वो मैंने यही पूछा था कि वो RTH RL कैसे बना था। यस सर। RTH IN Norton। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है बस, तो उसके लिए किसी उसकी जो सर जो हम नॉर्टन या थेवेनिन वो RTH फाइंड करते हैं वो ये मैक्सिमम पावर के RL के इक्वल ही होता है। ओके सर।
BTS square upon 4. मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला है। फाइव पॉइंट 527। सर रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग ऑन है। और सर मैं अपने फोन सर पे लेकिन अभी दूसरा अभी डिवाइस पे आ रहा है। सर हमें लगा आप फोन पे कर रहे हैं इसलिए। ओके सर थैंक यू। सर वो तो तैयारी करेंगे, अगर कहीं कंफ्यूजन आई तो जब आपसे कोई ग्रुप क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप पे मैसेज कर दें। तो फिर क्या डायरेक्ट कर दें मैसेज सर? ओके सर। ओके सर। सर सर क्विज के बारे में नहीं पूछना था, मिड्स के बारे में पूछना था। वो आपने कहा था न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आप हर टॉपिक से एक एक आएगा ऐसा है या क्या सिलसिला है? आप आइडिया दे सकते हैं इस सर बारे ने में? कहा ना वो सरप्राइज है। यस सर, मैं ये बोल रही थी कि आप एक कल रिवीजन क्लास रख दें जिसमें थोड़ा सा रिवीजन करा दें कुछ टॉपिक्स का। नो 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 सर, शुरू से लेके आखिर तक का नहीं, लास्ट के जो टॉपिक हुए हैं नॉर्टन थ्योरम और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। हिफ्जिया।
सर मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ में है कि जैसे कि हम नोडल एनालिसिस करते थे तो उसमें हमें नोडल एनालिसिस मैश एनालिसिस उसमें हमें पता होता था कि हमें नेक्स्ट स्टेप इसमें ये होगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ये है। बट अब जैसे कि हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं या सुपरपोजिशन, तो जैसे कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम कभी भी कुछ भी कोई भी स्टेप कर देते हैं तो वो समझ नहीं आ पाता कि किस तरीके से हमने वो चीज़ की है। मुझे दिया ओके सर। सर तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो हम बुक से ही कर रहे हैं प्रैक्टिस। ओके सर, थैंक यू। ओके सर।